हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फिर एक कहानी लेके आई हूँ हंसमुख सरदार। एक सरदार होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख होता है। वो सबकी सहायता भी करता था। पहलवान होता है, लेकिन वो उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान ही रहती है। गरीब दीन दुखिया सबकी सहायता करता था। जो भी उसके पास आता था, हाँ, कुछ मांगने उसको दान भी देता था। और कोई भी दुखी मिलता था उसको सहायता ही करता था। मतलब उसके दिल में कभी पाप नहीं था। और वो इतना जो भी मिलते थे लोग उसको नमस्ते बोलते थे और उसका आदर सत्कार बहुत करते थे। तो पहलवानी में भी ठीक था और सहायता भी करता, तो उसका नाम बहुत चलता रहता था। और हर एक लोगों से इतना हंसता बोलता था, लोग उसका नाम हंसमुख सरदार रख दिए। तो उसको बहुत नाम भी था और करते थे। तो ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन और उसका पहलवानी शुरू हुआ। पहलवानी करते गया तो बहुत सारे लोग गए देखने, गांव के भी। लेकिन वो पहलवानी करते करते वो बैठ गया। तो आगे आपको बताऊंगी ही। तो हंसमुख सरदार जो था वो तो हंसते ही रहता था, हाँ, लेकिन लोगों का दिलों में राज कर रखा था। तो फिर एक दिन वो पहलवानी कर रहा था, तो पहलवानी करते करते गिर गया। तो वो उसका लेकिन उसका एक काम होता था, हमेशा सिर पर टोपी पहन के रखता था। कभी भी उसका टोपी उतरता नहीं था। जब भी देखो उसका टोपी ही होता था। और ना किसी ने उसको बिना टोपी के किसी ने देखा था, क्योंकि वो टोपी कभी निकालता ही नहीं था, अपने टोपी पहन के रखता था। तो लोग उसके इतना व्यवहार ही उसका अच्छा था और सब दूसरों की सहायता करता था। तो लोग उसको टोपी कभी उतारने को कहते भी नहीं थे और उतारता भी नहीं था। और किसी ने देखा भी नहीं था उसके सिर को। तो एक दिन पहलवानी हो ही रही थी और वो ऐसा टोपी पहना था, वो कभी निकलता भी नहीं था जल्दी। तो ये पहलवानी हो ही रही थी, तो अचानक वो गिर गया सिर के बल। और पहलवानी में उसका पूरा टोपी निकल गया। जब निकल गया तो फिर देखे लोगों ने, वो तो गंजा है। उप सरदार जो था एकदम सरसपट्टा गंजा था। तो सब लोग हंसने लग गए, कहने लगे ये तो गंजा है सरदार, ये तो गंजा है सरदार, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, देखने में कितना सरसपट्टा लग रहा है। तो फिर इस तरह सरदार को बहुत दुख हुआ। तो सोचने लग गया, देखो जब मैं लग रहा था, टोपी पहन के रखता था, तो लोग मेरी कितनी तारीफ़ करते थे। सब मेरे को अच्छा ही अच्छा कहते थे कि ये कितना भला करता है, कितना अच्छाई करता है, इसके जैसा तो कोई होगा ही नहीं। और आज मैं मेरा टोपी निकल गया तो लोग क्या क्या बोल रहे हैं, कि हंस रहे हैं कि ये तो गंजा सरदार है। तो फिर भी वो मुस्कुराता हुआ आया, बोला क्या करें, मेरा गंजा पहले से था, तो फिर मैं इसलिए टोपी पहनता था। तो लोग कुछ कुछ बोलने लग गए, तू तो फिर अपनी कमियां छुपा रहा था। तो बोले क्या करें, ऐसे तो होना ही पड़ता है। तो बेचारा को दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि कैसे कैसे हैं लोग कि मेरे को भलाई को भूल गए और मेरे को वो गंजापन देखने लग गए। तो वो मेरे को बुरा भला कहने लग गए कि ये गंजा है, चिढ़ाने लग गए। तो फिर वो उसको बहुत मने मन दुख हुआ और लेकिन बता नहीं रहा था। तो लेकिन एक आदमी था, उसका दोस्त, एक दोस्त भी था उसका, उस हमेशा उसका साथ देता था और उसके साथ ही रहता भी था कभी कभी। तो उसने बोला, उसने भी देखा, उसने भी कभी देखा नहीं था कि वो गंजा है, लेकिन लोगों को समझाया, देखो जब ये लोगों की सहायता करता था तो तुम सबके लिए कितना अच्छा सरदार था, हंसमुख सरदार था और लोगों को हंसाता था तो अच्छा था। ये थोड़ा गंजा क्या हो गया, दिखने लग गया, टोपी इसका क्या निकल गई, तो तुम सब इसका मजाक उड़ाने लग गए, सब इसका भलाई भूल गए। इसने ये नहीं देखा कि तुमने सबने कि इसमें अच्छाइयाँ कितनी थी। तो आप सबको बस सुंदरता से प्यार है, इसकी अच्छाइयों से प्यार नहीं है किसी को। तो सब लोग मुड़ी ऐसे गाड़ कर खड़े हो गए, सोचने लगे हाँ ये तो बात सही है कि हमने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन इसने तो इतना हमारा सहायता किया है, इतना सहायता किया है, तो इसको मजाक उड़ाने की हमें
जरूरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये जैसा भी है वैसा है, इसका हमें आदर सत्कार करना चाहिए। क्योंकि ये तो गंजा अपने से तो नहीं बना है, किस कारण होगा गंजा बनने का। तो इस तरह लोगों ने उससे माफ़ी मांगी और बोला, कोई सरदार भैया हमें माफ़ कर दो, आज के बाद आपको हम कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे और आपका आदर सत्कार जैसे पहले करते थे अभी भी करेंगे। तो हसमुख सरदार इस सुन के बहुत हंसा, मुस्कुराया और सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो आज के बाद वो टोपी पहने चाहे ना पहने, लोगों की मदद करता ही रहता था और मुस्कुराता रहता था, हंसता रहता था, और लोग भी उसका पहले जैसा ही आदर अब भी करने लग गए। क्योंकि उन्हें पता चल गया है, जो शायद किसी की ही सुंदरता किसी के सिर और बाल चेहरे से नहीं होती है, उसकी अच्छाइयों से होती है सुंदरता, कि वो इंसान सुंदर है, कि दूसरों की सहायता कर रहा है। जो दूसरों की सहायता करता है तो इंसान खुद ही सुंदर लगने लग जाता है। तो आप भी दूसरों की सहायता कीजिएगा। तो इसलिए दोस्तों, हमें हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खामियां ज़रूर है, तो हमें किसी की खामियों को नहीं देखना है, उसकी अच्छाइयों को देखना है। जब हम खामियों को देखने लग जाएंगे ना, तो फिर खामियां कभी किसी ख़त्म नहीं होगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई खामियां नहीं है, कुछ कमी नहीं है। कमी तो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ होती ही रहती है। तो हमें उस कमी को नहीं देखना है, हमें देखना है उस इंसान की अच्छाई को। जब हम अच्छाई को देखेंगे ना, तो हमारा मन खुद ही सोचेगा कि वो इंसान में कोई कमी नहीं है, वो तो इंसान हीरे की तरह चमकता हुआ इंसान है, वो सिर्फ अच्छा इंसान है, अच्छे इंसान है। तो सुंदरता कहा जाता है, सुंदरता किसी के चेहरे में नहीं होती है, सुंदरता किसी के देखने की आँखों में होती है। कोई इंसान जब हमको अच्छा लगता है तो उस चेहरे से नहीं अच्छा लगता है, उसके रहन सहन से ही अच्छा लगता है। तो हमें वही देखना चाहिए कि कौन इंसान कैसा है, चेहरे से नहीं। तो सुंदरता इसलिए ये उसके चेहरे में नहीं, उसके किसी की आंखों में होती है। जो इंसान हमें बहुत अच्छा लगता है तो वो इंसान अच्छा नहीं होता है, हम अच्छे होते हैं, हमारी आंखें अच्छी होती है तो वो इंसान हमें अच्छा लगता है, हमारा दिल अच्छा होता है। तो इसलिए हमें दूसरे की कमियों को नहीं देखना है, उसकी अच्छाइयों को देखना है। अच्छाइयों को देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि वो इंसान कितना अच्छा है। उसकी कमी कुछ नज़र आएगी ही नहीं, तो फिर हमें उसकी कमी नज़र नहीं आएगी, तो फिर वो इंसान अच्छे नज़र आएगा। क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें कोई कमी ना हो, कमी तो है, होता है ये सब में। तो क्यों ना हम किसी की अच्छाइयों को देखें, उसकी कमियों को नहीं देखें। कमियां को देखोगे तो क्या होगा, हम उसकी बुराइयां करते रह जाएंगे और हम भी एक पापी का पात्र बन जाएंगे। तो हमें नहीं बनना है पापी का पात्र, हमें बनना है अच्छा इंसान। अच्छा इंसान की क्वालिटी यही होती है कि वो किसी के बारे में जल्दी बोलता नहीं है और ना ही उसमें जल्दी कमी निकालता है बिना सोचे समझे। और है भी कमी इंसान में तो क्या हुआ, ऐसा कौन इंसान है कि जिसमें कमी नहीं है, तो क्यों ना उस कमी को हम छुपाएं। कमी को छुपाएंगे तभी तो उस इंसान में हिम्मत पैदा होगी कि हाँ देखो, मेरे में कमी होते हुए भी कई लोग मेरे को सच्चा प्यार करते हैं, अच्छा समझते हैं। तो फिर उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा लेगी। अब हम उससे कमियां निकालते रहेंगे तो उसकी ज़िंदगी में एकदम निराश पैदा हो जाएगी। वो सोचेगा ये सब लोग कितने गंदे हैं, जो हमको वो खुद मतलब गलत समझ रहे हैं, चाहे वो खुद ही गलत हो। जो इंसान खुद गलत होता है ना, वही दूसरों को गलत समझने की ही गलती भी करता है। क्योंकि अच्छा इंसान कभी किसी में कोई गलती ही ढूंढेगा ही नहीं, वो तो बस सोचेगा भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। और जो गलत खुद इंसान होगा ना, वही दूसरे में गलती ढूंढेगा, क्यों सोचेगा मैं तो भाई गलत हुई, क्यों ना दूसरे में भी गलती ढूंढ ले। तो अच्छे इंसान की यही परख है, दूसरे के लिए जल्दी कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन हाँ गलत इंसान दूसरे के लिए कुछ ना कुछ जल्दी बोल भी देगा। तो इसलिए दूसरों के लिए राय बनाने से पहले उसकी अच्छाइयों को देखो कि वो अच्छा इंसान कितना है। जब अच्छा इंसान है तो वो आप उसकी बुराइयों को क्यों देखते हो। बुराइयां तो सब में हैं, कमियां तो सब में हैं।
अगर वो हंसमुख सरदार दूसरों की दया करता था तो लोग तो उसके दयापन के लिए कायल थे कि दया करता है, दूसरे की सहायता करे, रुपए पैसे सब चीज़ से सहायता कर रहा है। तो उस सबके लिए अरे कि थोड़ा सा गंजा हो गया तो लोग उससे हीन भावना करने लगे और हंसने लग गए कि वो गंजा है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसमें कमी भी है तो उसको हम अपनाएं और उसका सत्कार करें कि चलो भगवान ने कुछ कमी दे दी है तो क्या हुआ, इंसान तो अच्छा है ना। जब इंसान अच्छा है तो कमी की चीज़ की कमी चेहरे और सुंदरता से नहीं होती है, कमी होती है जो अच्छा इंसान ना हो। अच्छा इंसान हो तो उसमें कमी हो तो कोई कमी नहीं कहलाता है, वो उसके लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए आप अच्छा इंसान बनिए, दूसरों की सहायता कीजिए, हंसाइए और खुद भी खुश रहिए। ये नहीं कि दूसरे की ये बुराई बारे में सोचते सोचते खुद ही बीमार हो जाएं। ऐसा होता है कि कई लोग दूसरे के लिए ये सोचते हैं कि ये गंदा इंसान है, वैसा है, उसमें कमी है, ऐसा सोचते सोचते खुद ही कमी का पात्र बन जाते हैं। तो आपको भी अच्छा इंसान बनना है तो दूसरे कमी निकालना छोड़ दीजिए और अपनी ज़िंदगी सुखी से जिए और दूसरे को भी अच्छे से जीने दीजिए। तो आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।